आज इस शहर की एक पहचान हूँ मैं। कभी खुद जिस बात से डरती थी, आज सुरक्षा का वो एहसास हूँ मैं। आज खाकी पहनकर अपने भीतर के डर को हराई हूँ मैं। ना जाने दिन रात काम करने की वो शक्ति कहाँ से लाई हूँ मैं। हाँ, सोचती हूँ ना जाने वो शक्ति कहाँ से लाई हूँ मैं। याद है मुझे, पापा ने कहा है बचपन से, बेटी नहीं बेटा बनकर आई हूँ मैं। यह पंक्तियाँ किसी कवि या लेखक ने नहीं, बल्कि धमतरी जिले में 2 साल सेवा दे चुकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे की है, जिन्होंने धमतरी को एक सुरक्षा के प्रति नई पहचान छोड़कर अन्य जिले में सेवा देने के लिए पदस्थापना पर जा रही हैं। लेकिन उनके द्वारा इन 2 सालों में धमतरी के लिए किया गया कार्य लोगों को हमेशा याद रहेगा। DNA न्यूज़ ने मनीषा ठाकुर रावटे से खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभवों को साझा किया। क्या कहती हैं मनीषा ठाकुर, आइए जानते हैं। 2 साल का अनुभव बहुत ज़्यादा है, चाहे प्रशासन के साथ में हो, चाहे मीडिया के साथ में हो, राजनीतिक संगठन के साथ में हो या समाज सेवी संस्थाओं के साथ में हो। और जो हम अलग अलग कार्यक्रम करते हैं उसमें बच्चों, राहगीरों, सब जिनके साथ में भी रहा, बहुत अच्छे अनुभव हमारे रहे हैं। और कुछ खट्टी मीठी यादें तो रहती हैं हर एक जीवन के हर एक क्षण में। जब भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करो और जब बच्चों को प्रेरणा के रूप में देखो कि वो हमसे किसी चीज़ के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो तब हम मन में हमेशा एक ख्याल आता है कि हमको इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि अगर हमसे प्रेरणा कोई ले रहा है तो वो सही प्रेरणा ले रहा हो। इसलिए अपने आप को उस रूप में लोगों के सामने लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट भी है। जब हम नौकरी करते हैं तो बहुत अलग अलग टाइप के जगह पे हम रहते हैं। कभी महानगर की भी नौकरी की है और कभी पुलिस मुख्यालय की भी नौकरी की है। लेकिन धमतरी ज़िले में जब मैंने अपनी सेवाएं दी हैं तो यहाँ बहुत अच्छे लोग मिले मुझे, जिनके साथ में अनुभव बहुत अच्छा रहा। और कहीं ना कहीं जब हम किसी से भी मिलते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे किसी भी आयु वर्ग का वो व्यक्ति क्यों ना हो, कोई ना कोई चीज़ उससे लर्निंग ज़रूर मिलती है। और ये हमेशा प्रेरणा देती है अपने आप में, अपने व्यक्तित्व को निखारने में, एक और चैप्टर ऐड करने में। तो लोगों की भूमिका हमेशा रहेगी पॉजिटिव थॉट्स को लाने में। नेगेटिव क्योंकि मैंने कभी किसी के में देखा नहीं, इसलिए मुझे लगा नहीं कि कोई कुछ भी चीज़ नेगेटिव रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमको इतना सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा अपने आप को अवेयर रखना होगा कि लोग कैसे हैं आपके साथ में और कैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी छवि मेरे मन में धमतरी ज़िले और धमतरी वासियों के लिए बनी। यह जो आपदा का अवसर था, ये कहीं ना कहीं एक अवसर भी था अपनी छवि सुधारने का। कहीं पुलिस को बहुत नकारात्मक रूप से भी कई बार देखा गया है। सिर्फ पुलिस नहीं, कई ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जिसकी नकारात्मक छवि थी, कई लोगों की भी थी। लेकिन जो कोविड का समय था, जब सब आपस में मिले, विपत्ति में लोग काम आए, आपस में जुट गए, इस समय में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया और लोग आपस में जुड़ने लगे। कोविड ने ऐसी चीज़ें सिखा दी जो हम लगभग भूल रहे थे। हमको अपनी प्रकृति से एकदम करीब ले आए, हमको अपने परिवार से बहुत करीब ले आए, अपने घर से बहुत करीब ले आए। और सही मायने में हम नेचर की जो रिस्पेक्ट हमको करना चाहिए वो हम करना सीख गए। मनीषा ठाकुर अपने कार्यकाल के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर किए कार्य को याद करते हुए बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक महिला पुलिस अधिकारी के रूप में हम यहाँ पर हैं। महिलाओं में जागरूकता पहले से है, लेकिन उनको थोड़ा सा उस बात को समझाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी नहीं, मैं तो कहती हूँ कि जब कोई पुरुष अधिकारी भी इवन थोड़ा सेंसिटिव होता है, लोगों से बात करता है, तो उसमें भी कोई नकारात्मकता नहीं होती है। किसी भी प्रार्थी को लेकर कोई नकारात्मकता नहीं होती है। हाँ, महिला थोड़ा सा हिचकती है कि वो अपनी बातें कैसे रखे, बस ये एक झिझक जो है, यही एक आड़ बनता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें फिर भी सामने आना चाहिए और अपनी बातों को रखना चाहिए। और पुलिस अधिकारी पुरुष भी बहुत सेंसिटिव होते हैं उन गंभीर मुद्दों को सुनने के लिए। हमारे पुलिस मुख्यालय से भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, शासन के भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि महिलाओं से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, जो अपराध होते हैं, ये बहुत सेंसिटिव हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर का कहना है कि
धमतरी ज़िले में चैलेंज ज़रूर मिला, लेकिन जब हम लोगों से संवाद बनाते हैं, आपस में सामंजस्य बनाने में और मसले सुलझाने में काफ़ी मदद मिलती है, और इसको हमने कर दिखाया। धमतरी में चैलेंज के रूप में मैंने एक चीज़ जो देखी थी कि धमतरी में कुछ समुदाय के बीच में लोगों को लेके विवाद हुआ करता था, पहले भी था। और किसान क्योंकि ये एग्रीकल्चर रिच डिस्ट्रिक्ट है, और किसानों के साथ भी जो मुद्दे होते हैं वो बहुत संवेदनशील हैं। इसके अतिरिक्त धमतरी ज़िला पॉलिटिकली सेंसिटिव भी है, और इन सब चीज़ों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन जो सबसे अच्छी बात इन सब चीज़ों में मुझे लगी कि जब हम संवादहीनता त्यागते हैं, लोगों से संवाद बनाते हैं, तो जब आपको हर चीज़ें पता रहती हैं तो आपको आपस में सामंजस्य बनाने में और मसले सुलझाने में बहुत मदद मिलती है। और ये जो चैलेंज था उसको हमने बहुत सार्थकता से पूरा भी किया है, और उस संवादहीनता को दूर करके मुझे लगता है कि हमने एक बहुत अच्छा प्रयास किया। पुलिस की छवि पर उठने वाले सवालों पर मनीषा ठाकुर रावटे का कहना है कि पुलिस परिस्थितियों के हिसाब से काम करती है और समस्याओं का हर संभव निराकरण के लिए प्रयास जरूर करती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो पुलिस का अनुपात जनसंख्या के आधार पर है वो बहुत ही कम है, और सिर्फ पुलिस ही सब कुछ नहीं कर सकती। किसी भी मामले मुकदमे में हो, चाहे किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में हो, या कोई अन्य गंभीर घटनाओं के संबंध में हो, उसे हमेशा ऐसे साथी की ज़रूरत होती है जो उनके साथ में रहे और चीज़ों को आगे बढ़ा सके, निपटा सके। तो इसीलिए पुलिस मित्र की परिकल्पना भी की गई थी। और हम अपना व्यवहार लोगों के प्रति कैसे रखते हैं, ये एक बहुत अहम मुद्दा है इसमें। मुझे लगता है कि जब हम लोगों से संवाद करते हैं, और बच्चों से बच्चों की तरह, बड़ों से बड़ों की तरह, और क्रिमिनल से क्रिमिनल की तरह, और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, रूडली अगर क्रिमिनल को भी डील करते हैं, लेकिन उसमें वो पक्ष भी रखते हैं कि हम उन संवेदनाओं को भी रखते हैं जो जब हम बात करते हैं बच्चों से भी, बड़ों से भी, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से, अलग अलग समूह के लोगों से, महिलाओं से, पुरुष से, तो इस बात का जब हम ध्यान रखते हैं कि किससे कैसी बात करनी है, तो ये कई हद तक हमारी समस्याओं को दूर करता है। दफ्तरी के बड़े और यहाँ की पटाखा चटनी हमेशा याद रहेगी। और क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बहुत छोटा है, बहुत बड़ा राज्य नहीं है, हम कहीं ना कहीं आपस में टकराते रहेंगे। और धमतरी तो क्योंकि ये नेशनल हाईवे पे है, और अगर हमें बस्तर जाना हो या मुझे अपने गृहग्राम भी जाना हो, तो क्योंकि ये मेरा मेन रास्ता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे हम फिर टकराएंगे, हम फिर लोगों से मिलेंगे। और सोशल मीडिया ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि लोगों से जुड़े रहते हैं, और उनके साथ में सुख दुख और हर तरह की चीज़ों को हम शेयर करते हैं। बता दें कि जब से धमतरी जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर मनीषा ठाकुर रावटे का पद स्थापना हुआ था, तब से वे अपने बंगले को हरा भरा और आकर्षक फूलों की बगिया से बेहतरीन रूप दे रखी हैं। उनका कहना है कि जब दिन की शुरुआत इन्हें देखकर होती है तो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। एक बहुत सुंदर बगिया है, एक बहुत सुंदर बाड़ी है, और जिससे एकदम ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती है, ताज़ी भाजियां खाने को मिलती है, अच्छे फल खाने को मिलते हैं। और जब लॉन में हम आते हैं बच्चों के साथ में, तो खुद भी बच्चा बनने का मन करता है। और जब सुबह फूलों को खिले हुए देखते हैं तो अपना मन भी वैसे ही प्रफुल्लित होता है। तो ये निश्चित एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है हमको, और प्रकृति से जुड़े रहना ये सबसे अहम है हम लोगों के लिए। और कोविड ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा भी दिया, जो चीज़ हम भूल रहे थे, कहीं ना कहीं हम प्रकृति के और करीब आ गए। फिल्मों में पुलिस की छवि बच्चों के दिल और दिमाग में काफ़ी गहरा असर डालती है, और उनका सपना पुलिस बनने का रहता है। इन सवालों पर मनीषा ठाकुर मुस्कुराते हुए क्या जवाब देती है, आप भी सुनिए। ये तो बाल मन है, हम उसको जैसा दिखाते हैं वो वैसा समझते हैं। बच्चे आप जैसा कह रहे हैं कि फ़िल्मों में जब बच्चे पुलिस को देखते हैं तो वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आप वो भी याद करें कि कभी कभी माँ बोलती है कि वो पेट्रोलिंग गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, वो बच्चे को लेके चली जाएगी। तो जैसी छवि माँ बाप, परिवार, पेरेंट्स अपने बच्चों पे डालते हैं, किसी भी विभाग की या किसी भी व्यक्ति की,
तो उसका बाल मन वही समझता है और वही अपनाता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव अप्रोच को रखना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों की भावनाओं को पॉजिटिव रख सकें और ये पॉजिटिवनेस जो है वो उनको आगे बढ़ने में मदद कर सके। जो चेहरा मेरा सामने है वही चेहरा मेरा हर जगह, छुपा हुआ चेहरा तो नहीं है। और जब भी अवसर मिलता है, मेरे अंदर जो भी प्रतिभा होगी या जो भी मैंने सीखा होगा या सीख नहीं पाई होंगी, कोशिश ही करती रही होंगी, लेकिन मैं जब भी मौका मिलता है तो उसको सामने ज़रूर लाती हूँ। और जब हम बिना किसी झिझक के अपनी सभी बातों को रखते हैं, भले गाना ना आए, लेकिन अगर 2 लाइन गुनगुना भी लिया, भले नाचना ना आए, पर थोड़े स्टेप्स कर लिए लोगों के साथ में, और अगर हमको आत्मसंतुष्टि मिली, अंदर से खुशी मिली, तो उससे ज़्यादा अच्छा और क्या बात हो सकता है। इसलिए हमें जो भी करना चाहिए अपनी संतुष्टि के लिए करना चाहिए, ना केवल दिखावे के लिए। आज इस शहर की एक पहचान हूँ मैं। कभी खुद जिस बात से डरती थी, आज सुरक्षा का वो एहसास हूँ मैं। आज खाकी पहनकर अपने भीतर के डर को हराई हूँ मैं। ना जाने दिन रात काम करने की वो शक्ति कहाँ से लाई हूँ। हाँ, सोचती हूँ ना जाने वो शक्ति कहाँ से लाई हूँ मैं। याद है मुझे पापा ने कहा है बचपन से, बेटी नहीं बेटा बनकर आई हूँ मैं। और ऐसी ही अन्य पंक्तियाँ हैं जो कभी मेरे माँ के लिए हैं, मेरे भाई के लिए, मेरी बहनों के लिए है। और यही वो शक्ति का रूप है जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रेरणा देता है। तो सफल महिला के पीछे एक नहीं कई पुरुषों का हाथ होता है, क्योंकि वो एक पिता के रूप में है, एक भाई के रूप में है, एक मित्र के रूप में है, पति के रूप में है, पुत्र के रूप में है, दोस्तों के रूप में है। तो इनके साथ में ही इनके हौसले से ही हम लगातार प्रेरणा पाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और कई बार कंपटीशन के रूप में भी हम उनसे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें एक प्रेरणा देते हैं और हमें सतत आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं।